हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन संकट पर सिर्फ कागजी कवायद हो रही है। कोर्ट को दिल्ली में हालात संभालने के लिए सेना बुलाने का सुझाव दिया गया है। देखिए अब और क्या बात होगी। कल कहा कि क्यों ना हम दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार को कहें कि वो टेक ओवर कर लें दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, और इसके बाद अब सेना बुलाने तक का सुझाव दिया गया कोर्ट को। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर का अधिकतम दाम फिक्स करने का आदेश देने की भी मांग की गई। जल्दी से जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र। क्या हुआ कोर्ट में, आप बताइए आज। और बिल्कुल गौरव, अगर पूरे 4 दिन का देखें तो यहाँ तक कि शनिवार को छुट्टी थी, उस दिन भी कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन 4 दिन का पूरा का निचोड़ निकाले तो कोर्ट आज भी वहीं है इस मामले में जहाँ पर पहले था। अस्पताल कह रहे हैं कि हमें जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमें जो अलॉटमेंट की गई है, एलोकेशन की गई है, उतनी ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुँच रही। तो केंद्र कहता है कि इसमें कमी दिल्ली सरकार की है। यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा खामियाजा है, जो दिल्ली की जनता है वो कई तरीके से मार खा रही है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ वो अगर अस्पताल जाती है तो वहाँ सिस्टम बड़ा लचर है। तीसरा, अगर खुद से कोई अपने इलाज के लिए प्रयत्न करे तो ना तो उसे ऑक्सीजन मिल रही है ना दवाइयां मिल रही है। ये बात कोर्ट के सामने भी आई कि जिस तरह से ऑक्सीजन है वो जो कुछ हज़ारों की होनी चाहिए वो लाखों में बिक रही है। दवाइयां जो है कई दुगना दावों पे बिक रही है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि सरकार का क्या स्टैंड है इस पर? दिल्ली सरकार क्या कह रही है, वो क्यों नहीं इस पर लगाम लगा पा रहे, चाहे कालाबाजारी हो या ऑक्सीजन की किल्लत क्यों नहीं कम हो रही? बिल्कुल, देखो दिल्ली सरकार जो है 2 तरीके से अपना जो है हाथ झाड़ रही है। एक तरफ वो कह रही है कि जो केंद्र है उसने 490 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन देने की बात की है वो नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन आ रही है उसको अस्पताल तक ना पहुंचने के लिए वो कह रही है जो सप्लायर्स हैं वो उसका जिम्मेदार है। उनका कहना है कि जो सप्लायर्स हैं वो उनको ऑडिट नहीं करने दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप जो है उनका ऑडिट लें, और कई जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उनको फटकार भी लगाई। यहाँ तक कोर्ट को कल कहना पड़ा कि अगर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कोई मरीज मरता है तो हम सप्लायर यानी कि जो ऊपर स्टेट एयरवेज थे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हम आपको साथ में लटका देंगे। ये बात भी कोर्ट को कहनी पड़ी, क्योंकि दोनों जो दिल्ली सरकार जो है मीटिंग पे मीटिंग करने की बात कर रही है, कि सेंट्रल पोर्टल की बात कर रही है। चीफ सेक्रेटरी जो खुद पेश हुए उन्होंने कहा कि हम बैठक कर रहे हैं, समाधान निकलेगा, लेकिन निकलता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। समाधान अभी फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाईकोर्ट जिस तरह से सख्त है, अब लगता है दिल्ली सरकार इसमें क्या आगे करती है देखना होगा। लेकिन मैं डॉक्टर रमेश कंवर आपके पास आऊंगा। आप तो मुंबई से हैं हमारे साथ, हम महाराष्ट्र में ऐसी खबरें नहीं देख रहे। मुंबई में तो ऑक्सीजन की सप्लाई या महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई तो ठीक है ना सर? हाँ, मोटा मोटी ठीक है, बट कुछ एक छोटे अस्पतालों में अभी भी तकलीफ है। वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पाने से कुछ को बड़े हॉस्पिटल करना पड़ा है। काफी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से वही प्रॉब्लम है। मैं पीसीआर से कहूंगा कि आपकी आवाज़ में जो प्रॉब्लम है उसको सही करें। लेकिन डॉक्टर महिमा, डॉक्टर नीलम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो बात मैंने डॉक्टर रमेश से पूछी थी, वैक्सीन की ड्राइव तो 1 तारीख से शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। मुझे ये बताइए, जो बात डॉक्टर रमेश कह रहे थे, वो कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीजों को वैक्सीन लेने से पहले किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन्हीं खास बातों का, या डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, सिंपल चीज मैं एक बता दूं कि ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन टेक वैक्सीन। खाली हम उनको बोलते हैं कि जिनका इमीडिएटली सिक कंडीशन है। बट अब जो वैक्सीन हैं, इवन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इवन पेशेंट्स ऑन स्टेरॉइड, क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है। मैं खुद लिवर ट्रांसप्लांट से डील करती हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर मरीज स्टेरॉइड्स ये वो सब पे है तो ले सकता है। सिर्फ एक कंडीशन कि आपको रेयर करोड़ों में किसी की वैक्सीन से रिएक्शन हो, वो तो आप किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। अदरवाइज आपको कोई ऐसे ग्रॉस कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें गाइडलाइन जो है, जो सारी सीडीसी अमेरिकन गाइडलाइंस, ये सब अब कहती है कि नहीं, प्रेग्नेंट को मना नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए। सो दैट सेकंड, ब्रेस्ट फीडिंग में, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, लोग मुझसे ये सवाल बहुत करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन 1 महीना 1.5 महीना हुआ, सीडीसी के गाइडलाइन में लिखा है 3 महीने। तो जो इंडियन गाइडलाइंस 25 तारीख को रिलीज हुई है, उसके हिसाब से आप 2 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन आप ले सकते हैं। मेरे अगले सवाल का तो आपने खुद ही जवाब दे दिया डॉक्टर नीलम। मैं यही पूछने वाला था कि कोरोना का मरीज ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन ले सकता है? आपने कहा 2 हफ्ते बाद वैक्सीन ले सकता है, यही कह रही हैं आप, नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद? और फर्स्ट डोज के बाद आपको ऐसे नहीं है कि आप मास्क छोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं आता हूं, मैं उस पर आऊंगा, उसके बाद आता हूं। लेकिन फिलहाल आपने 2 बड़े अच्छे जवाब दिए हैं कि लगभग हर कोई वैक्सीन ले सकता है, और कोरोना का मरीज ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद से वैक्सीन ले सकता है। जो आप कह रही हैं 3 महीने जो लिखा हुआ है भारत में अप्लाई नहीं होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।